उधर इंग्लिश और इधर हिंदी। सामेल के युद्ध के पश्चात शेरशाह ने मालदेव के विरुद्ध सेना के एक भाग को जोधपुर किसके नेतृत्व में भेजा? चार ऑप्शन आपके सामने है, स्क्रीन पर है, चारों के चारों ऑप्शन। काफी खां और वीरन, जलाल खां और कल्याणमल, खवास खां और ईसा खां, और मखजाम और रेऊ। उत्तर नंबर 3 खवास खां और ईसा खां। दोस्तों हम जानते हैं कि गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ, गिरी सुमेल या गिरी सामेल, अभी वर्तमान में जेतारण जो है वो ब्यावर में है, यहां पर है ब्यावर में है, ब्यावर जिले में आता है अभी हमारा गिरी सुमेल नामक जगह। दोस्तों यहां जो घटना घटती है वो घटती है 4 से 5 जनवरी को, 4 से 5 जनवरी 1544 की घटना है। शेरशाह सूरी वर्सेस हमारा मालदेव, दोनों के बीच में यह युद्ध होगा, दोनों के बीच में युद्ध होता है। अब यहां एक प्रॉब्लम है, मालदेव क्या है? वैसे तो कान का कच्चा अजीत सिंह को बोलते हैं हम, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह होंगे आगे चल करके, ये तो बहुत पहले ही हो गए, अजीत सिंह तो 18वीं शताब्दी में आएगा, 17वीं शताब्दी में। तो मालदेव जो है, मालदेव के बारे में कहते हैं कि ये भी थोड़ा बहुत तो कान का कच्चा ये भी था, और इसको विश्वास नहीं था अपने लोगों पर, तो जिसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ा। बाकी हसमत वाला शासक था, हिम्मत वाला। फारसी इतिहासकार चाहे कोई भी हो, उन्होंने सब ने इनके बारे में लिखा है कि ये हसमत वाले शासक थे। हसमत का मतलब हिम्मत वाले, है ना। भिड़ गया तो भिड़ गया, हो जो होगा देखा जाएगा। शेरशाह के बीच में यह युद्ध होता है, इसमें एक घटना घटती है। शेरशाह चतुर तो था ही, कूटनीतिज्ञ था, और शेरशाह बदमाश भी था। इसने एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिख करके मालदेव के कैंप में डलवा दी, और उस चिट्ठी पे लिखा हुआ था कि आपके अधिकांश सेनापति, आपके जो साथी लोग हैं वो हमारे कैंप में मिल गए हैं, हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ऐसी बात मालदेव को पता चली तो मालदेव ने चुपचाप वहां से रवाना हो गए। कहां की तरफ निकल पड़े? जोधपुर की तरफ। गौर से सुनना, मालदेव यहां से जोधपुर की ओर निकलेंगे। कहां पर निकलेंगे? जोधपुर की ओर। यह देखो जोधपुर, जोधपुर की ओर निकल पड़ेगा। और पीछे किसको छोड़ दिया? जेता, कूपा और पचेन को। 3 लोग हैं, एक का नाम है जेता, एक का नाम है कूपा और एक का नाम है पचेन। ये 3 सेनापति है, जेता, कूपा और पचेन। कहते हैं कि पचेन के बारे में इतिहास में कम मिलता है कि वो शहीद हो गए या वीर गति को प्राप्त हुए कि नहीं हुए, कहां चले गए। बाद में इनकी हिस्ट्री खत्म हो गई, इतिहास में इनका नाम बाद में नहीं मिलता। जबकि इन दोनों का इतिहास में नाम यह मिलता है कि जेता और कुंपा काम आ गए, वीर गति को प्राप्त हुए। तीनों ने यह सोचा कि हमारे विरुद्ध चिट्ठी लिखी गई, मालदेव को हमारे ऊपर विश्वास नहीं रहा, हमें अकेला छोड़ करके भाग गया, हम लड़ेंगे, हम अपने राज्य के लिए, अपनी जगह के लिए, अपने राजा के लिए लड़ेंगे, ताकि इतिहास में लोग याद तो करें कि यह धोखेबाज नहीं थे, गद्दार नहीं थे। जेता, कुंपा और पचेन तीनों भयंकर युद्ध लड़ते हैं और शेरशाह सूरी हारते हारते बचता है और कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे की खातर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। थोड़ा सा यदि मालदेव रुक जाता और विश्वास कर लेता तो लठ बजा देते, भारत का सुल्तान बने, भारत का राजा बन जाता हिंदुस्तान का मालदेव। अच्छा मौका था, लेकिन कई बार मौके आते हैं और मौके हमसे उस मौके का फायदा उठाया नहीं जाता, लेकिन गद्दार साथ वाले होते हैं। अब मालदेव के साथ गद्दारी करने के लिए बीकानेर के कल्याणमल तो बेचारे वैसे ही परेशान थे, पिता को मारा था, है ना, जैत सिंह को, तो वो उसका बदला लेना चाहते थे। विरमदेव इसलिए नाराज थे क्योंकि इसने मालदेव ने मेड़ता छीन रखा था, तो विरमदेव और कल्याणमल दोनों इसकी मदद कर रहे हैं शेरशाह की। तो घर के लोगों से भी परेशान था, बाहर वालों में से भी परेशान था, लेकिन ताकतवर तो था। शेरशाह सूरी आता है, मदद मांगता है, तो ताकतवर तो था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लोग चाहे कुछ भी कहे। तो मालदेव इस प्रकार से गड़बड़ हुई। और अब देखो यहां से एक तकड़ी बात, ये लोग शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध अभी जीता नहीं गया है शेरशाह के द्वारा। युद्ध तभी जीता जाएगा जब
इसको या तो पकड़े, इसको मारें या इससे लड़े, लेकिन ये आगे भाग करके जोधपुर चले गए। जोधपुर पीछे पीछे सेना भेजता है शेरशाह, एक और टुकड़ी। उस टुकड़ी का नेतृत्व कौन करता है? देखो आपके सामने, खवास खां और ईसा खां, ये उस टुकड़ी का नेतृत्व करते हैं, जो टुकड़ी जोधपुर तक पीछे पीछे जाती है, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं आया। तो अंत में वो यही बात बोलता है कि मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। उत्तर नंबर 3 राइट होगा।